बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पुराने ज़माने में लोग ज़्यादातर पैदल चलते थे और आबादी भी बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है आबादी बढ़ती गई है, लोग बढ़ते गए हैं और साथ ही साथ इंसान ने अपनी सहूलत के लिए पैदल चलने की बजाय पहले व्हील बनाया, उसके बाद गाड़ियाँ बनाई और हर गुजरते साल के साथ हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल, गाड़ी, साइकिल, तमाम चीज़ों में जिद्दत आती जा रही है। इंसान ने अपनी सहूलत के लिए काम तो कर लिया, लेकिन साथ ही साथ इंसान ने अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना ली है। लाहौर शहर ही की बात कर लेते हैं, ट्रैफिक की बात कर लें। हर गरीब के पास कम से कम मोटरसाइकिल तो ज़रूर है और जो मतवसत तबके और अमीर लोग हैं उनके लिए गाड़ी अब ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। लाहौर शहर उतना ही है, रोड्स की जो साइज़ है वो उतना ही है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ट्रैफिक की तादाद बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो कि ट्रैफिक मसाइल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब देखने में आ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ट्रैफिक कवानीन की, तो लाहौर शहर में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स की पर अमल दरामद करते हुए गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा, चिंची चलाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए जाते हैं। आप ये देख लीजिए, यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। ये सेक्रेटेरिएट के मेन गेट के सामने हूँ, ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, ये पैदल चलने वालों के लिए है, लेकिन आप ये देखिए कि बड़ी बड़ी लोगों की गाड़ियाँ हैं, लेकिन ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आकर इन्होंने गाड़ियाँ रोकी हैं, जबकि इनको इस सफ़ेद लाइन से पीछे गाड़ी रोकनी चाहिए, क्योंकि इससे आगे पैदल चलने वालों की जगह है और पैदल चलने वालों का रोड पे पहला हक होता है, लेकिन उनको ये हक नहीं मिल रहा। गाड़ियां मैंने आपको दिखा दी हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग के बिल्कुल ऊपर रोकी जाती हैं सिग्नल पर। लोगों को इतनी समझ नहीं है। मोटरसाइकिल वाले भाई साहब हैं, उन्होंने साइड मिरर ही उतार दिए हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं है कि पीछे से आती किसी ट्रैफिक को देखना है और उसके बाद हमने कोई राइट लेफ्ट जिस साइड भी मुड़ना है उधर मुड़ना है। गाड़ी वाले हजरात क्या करते हैं, वो ओवर स्पीडिंग भी करते हैं, उसके साथ साथ सिग्नल जैसे ही येलो होता है फ़ौरन से पहले स्पीड बढ़ाई जाती है कि किसी ना किसी तौर हम निकल जाएं, या फिर इतनी ज़्यादा लोगों को परेशानी रहती है इस ट्रैफिक की वजह से और रीज़न इसका हम खुद हैं। आज के प्रोग्राम में लोगों से बात करेंगे, कुछ उनसे ये भी जानेंगे कि ट्रैफिक कवानीन पर कितना अमल दरामद वो करते हैं और साथ ही साथ उनसे कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में भी पूछेंगे, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कितने लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है, आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं ट्रैफिक सिग्नल पे मौजूद हूँ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है जी ठीक। कहाँ जा रहे? जी मैं इधर जा रहा हूँ बत्ती चौक। अच्छा, मुझे बताइए कि आप पहली लाइन में क्यों रुके हुए हैं? मोटरसाइकिल वालों की तो एंड वाली लाइन नहीं होती? बस जगह इधर मिली, इधर खड़ा हो गया। अच्छा, शीशे नहीं है, साइड मिरर? हाँ शीशे नहीं, कभी इधर शहर में आया नहीं, उधर गांव में रहते हैं, उधर खास ज़रूरत नहीं होती। गांव में नहीं ज़रूरत? हाँ नहीं। लाहौर में है? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये सफ़ेद लाइनें क्यों लगी हुई हैं सड़क पे? ये रुकावट है कि इससे आगे ना जाएं। ये सफ़ेद लाइनें ये वाली क्यों है ये? हाँ जी, ये इसीलिए है कि इसके आगे ना जाएं, ये इशारा बंद होती इधर खड़े हो जाएं। वो तो पिछली लाइन है, वो सफ़ेद लाइन है। को ज़ीब्रा क्रॉसिंग का पता ही नहीं है, ये पैदल चलने वालों की जगह है, आपको नहीं पता? जी ठीक। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है चाचा? ठीक। ठीक है। ये सफ़ेद लाइनें सड़क पे क्यों लगाई हैं? ये गाड़ी रुकने के लिए है कि आगे ना जाए, इससे गाड़ी रोकने के लिए? कि आगे ना जाए। अच्छा, किसने बताया था ये? हमें पता है। हाँ? हमें पता है इसका। गाड़ी रोकने वाली लाइन तो पीछे है। नहीं, वो इसके बराबर तक तो आगे पीछे गाड़ी थी, हमने ब्रेक लगाई, नहीं लगा, आगे आ गए हम। अच्छा, मुझे तो लग रहा है ये पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं है। ये पैदल वालों का है, लेकिन हर आदमी अपनी जल्दी में होता है, इसलिए वो हर बंदा आगे आने की कोशिश करता है। इसमें तो लाइसेंस बना चाचा? लाइसेंस नहीं, इसका लाइसेंस नहीं बनता अभी। आपका अभी 18 साल नहीं है उम्र? नहीं, छोटे हैं आप? हम ना गाड़ी चलाते थे, पहले काम करते थे हम, अब ये रिक्शा चला। कितनी देर से? ये हमें 1 साल हो गया। 1 साल से लाइसेंस नहीं बनाया, आपको पता है 2000 फाइन हो गया है। हाँ जी, वो अभी बनाएंगे ना, फिर पता चलेगा। तो हमें एक बार गए थे, उन्होंने कहा कि अभी नहीं बन रहे, हम वापस आ गए। चलिए जी, ये आप देख लीजिए कि लोगों को ज़ीब्रा क्रॉसिंग का नहीं पता।
बाइक वाले हजरात को भी और इसके साथ साथ लोगों को भी। नाज़रीन, आप ये देख लीजिए कि एक और गाड़ी और ज़ीब्रा क्रॉसिंग के आधी ऊपर है। ये सिर्फ रिक्शे वालों की, बाइक वालों की हम बात नहीं कर रहे, हम तमाम लोगों की बात कर रहे हैं जो ट्रैफिक रूल्स को नहीं अपनाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। कहाँ जा रहे? हम कचहरी जा रहे हैं। अच्छा, ट्रैफिक कितनी हो गई, कितना रश हो गया? रश तो पहले से बहुत काफ़ी हो गया, बहुत मुश्किल होती है रश। अभी घंटा हो गया हम उधर से निकले हैं, क्या कहते हैं, एमयू कॉलेज इधर घंटे में पहुंचे। बहुत ट्रैफिक हो गई। क्या वजह हो गई इतने रश की? रश की गाड़ियाँ बहुत है, मोटरसाइकिल बहुत है, यही मसला मसाला। लाइसेंस है आपका? जी नहीं है। नहीं है? आप क्या 18 साल से छोटे हैं अभी? नहीं, वो बात तो नहीं है, इतने पैसे ही नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। 10-12 हज़ार रुपये मांगते हैं, इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, यही मुश्किल है। अच्छा, मुझे भाई ये बताएं, ये सफेद लाइनें क्यों लगी हुई हैं रोड पर आगे? ये जो सफेद लाइन आपके पैर के नीचे लगी हुई, ये क्रॉस करेंगे, पीछे कैमरा लगा हुआ, वो चलान हो जाएगा। ये तो सफेद है ना, ये अगली वाली क्यों लगी हुई है? ये इससे पीछे, यानी कि इससे पीछे खड़े हो सकते हैं आप, लाइन के आगे नहीं हो सकते। अच्छा, इससे आगे नहीं जाना? ये जो लाइन आपके नीचे खड़ी हुई, ये सफेद, मैं अगली लाइनों की पूछ रही हूँ, ये जो ऐसे। हाँ जी, वो ना, यानी कि इनके लाइन के आप आगे नहीं खड़े हो सकते, पीछे ही हैं। लीजिए, इनको भी नहीं पता और ज़ीब्रा क्रॉसिंग का लोगों को मालूम ही नहीं है। लोगों को बस ये पता है जी इस लाइन तक रुकना है। आगे कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। कहाँ जा रहे? सरगोदा। सरगोदा जा रहे? कहाँ से आए? लाहौर से। लाहौर से आए हैं। लाइसेंस है? जी लाइसेंस है। अच्छा, मुझे बताइए ये सफेद लाइनें क्यों लगी हुई हैं? तो ब्रेकर बस है जी, ब्रेकर बस है। किसके लिए? ब्रेक बस है। ब्रेक के लिए? ब्रेक के लिए पहले गाड़ी रोक लें। उनसे पहले? जी। अच्छा, वो वैसे किन लोगों के लिए है, ये आपको पता है? गाड़ियों के लिए या और किसके लिए? नहीं, उससे पहले गाड़ी रोकनी है, आगे नहीं जा सकते। आगे जी जी, उससे पहले गाड़ी रोकनी है जी, आगे नहीं जा सकते। लेकिन ये नहीं पता कि ये पैदल चलने वालों का रास्ता है जी। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है। ओह माय गॉड, क्यों कर दिया आपने? कुछ नहीं, वैसे ही जी। डर क्यों गए, घबरा क्यों गए? नहीं, घर डरवाना क्यों है? हाँ जी। क्या एज होगी भाई साहब की? मेरी 17 साल। 17 साल। बाइक किसने दे दी आपको? वाले साहब ने। आप इतना तंग करते हैं, उन्होंने कहा निकल जाओ बाइक लेकर। और कौन से वारागर्दियाँ कर रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस के जरिए में निकले हुए हैं। क्या बिजनेस करते हैं? हमारे यहाँ मक्खन, देसी घी, चीज़, फ्रेश क्रीम का कारोबार है, डेयरी का कारोबार है। हाँ जी। आपको पता है कि 18 साल से कम उम्र तो बच्चा बाइक नहीं चला सकता? जी जी पता तो है, पर सारी चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। लाइसेंस बना? हाँ जी। लाइसेंस बना? नहीं। नहीं बना? इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं बिना लाइसेंस के? हाँ जी, कैसे? जैसे चलती है। क्या एज होगी आपकी? हाँ जी, उम्र क्या होगी? उम्र है मेरी 19 साल। 19 साल। अब तो बन जाना चाहिए, 18 साल का बन जाता है, क्यों नहीं बनवाया? लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है, अच्छा। बस वो अभी जाना उधर बनावा बनवाने। कहाँ कहाँ जाते हैं ये बड़ी गाड़ी लेकर? हम जाते हैं सुंदर, गज्जूमते और पूरा शहर घूम लेते हैं फिर तो आप। अच्छा चले, मैं आपसे ना, एक मेरे पास ट्रैफिक सिग्नल है, आपको पता है ये क्या सिग्नल है? मैं जी कैमरे में भी दिखाती हूँ। ये सिग्नल है जो, क्या साइन है ये, इसका क्या मतलब है? फिर दिखा देती हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए। अप, नहीं पता? अपनी लाइन में रहें, अपनी लाइन में रहें। इतना कंफ्यूज क्यों है? हाँ जी, नहीं कंफ्यूज तो नहीं है। अच्छा अच्छा, जहाँ पे ये सिग्नल लगा हो हम गाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, अपनी लाइन में रहना है। हाँ जी, अपनी लाइन में रहना है। लेकिन भाई साहब ने बहुत ही घबराने के बाद बताया। अच्छा मुझे बताइए कि लाहौर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम कैसा है? आराम से पहुँच जाते हैं जहाँ जाना होता है? बस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ जी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। कभी लाइसेंस के लिए किसी ने रोका, कोई चालान हुआ कभी? चालान होते हैं कितने का? 2000 का। 2000 का। तरबियत कोई नहीं है, कवानीन का पता नहीं है और
आ जाते हैं जी मेन रोड्स पर। अब आपको मैं मज़ीद सूरत हाल दिखाती हूँ। बाइक वाले भाई साहब, बाइक वाले भाई साहब, बाइक वाले भाई साहब, असूल तो ये है कि इन तमाम बाइकर्स को उस लाइन में होना चाहिए, लेकिन ये सब यहाँ क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। कहाँ से आ रहे? लाहौर से आ रहे हैं हम। आप लाहौर से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गुजरांवाला। लाइसेंस नहीं है, क्यों? बनवाया नहीं। अभी क्या 18 साल से छोटे हैं आप? हाँ जी। आपके तो पास बाइक नहीं होनी चाहिए। बेच देने यहाँ, बेच देने यहाँ। जिंदगी चाहते हैं तो बेच दें फिर। बेच देना जा। हाँ, मुझे बताइए, मोटरसाइकिल सड़क पे चलानी है तो आपकी कौन सी लाइन? सारी लाना अपनी जी मर्जी चलाओ। आप बदतमीजी कर रहे हैं, एक आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। माजरत है, नहीं बना हुआ है मगर लर्निंग लाइसेंस जो सा कर रहा है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पास होगा। जी शुक्रिया। चलें जी, ये वार्डन भाई आपको बुला रहे हैं, ज़रा साइड पे हो जाइए। इनकी भी सुन लीजिए कि एक तो कानून की खिलाफ वर्जी, ऊपर से बदतमीजी, ना लाइसेंस है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर, चेक करें ज़रा। जी बिल्कुल ज़रूर, इनके अभी फाइन देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है इनके पास। ID कार्ड दीजिएगा अपना, ID कार्ड दीजिएगा अपना। इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस बहाल करके भेजते हैं। बताइए। बात सुने, हो जाता है मगर आपके साथ हमने बदतमीजी तो कोई नहीं की है। भाई साहब, ये मोटरसाइकिल वालों की सारी लाइनें हैं या कोई खास लाइन है? नहीं, इनकी बाकायदा खास होती है जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे ये चलते हैं। ये भाई साहब बता रहे हैं सारी अपनी है। नहीं, इन्हें अवेयरनेस नहीं है, एजुकेट नहीं। बेटा बात सुने, आप आपका हेलमेट किधर है? हेलमेट सारे नहीं लेके आए, वो नहीं, सांस का प्रॉब्लम हो जाता है। बात सुने, सांस का इस उम्र में प्रॉब्लम नहीं होता। सांस का प्रॉब्लम जो होता है ना, वो जाके कहीं 45 मेरी एज में होता है, आपकी एज में नहीं होता। नहीं है लेकिन या मुझे हो सकता है क्योंकि मैं सारा दिन डस्ट में ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बेटा इतनी अर्ली एज में नहीं होता। फाइन किया है तो कोशिश करें दोबारा इस तरह की वायलेशन जो मूविंग कम अज़ कम नज़र आ रही होती है उसकी तरफ ख्याल किया करें, ठीक है। मेहरबानी है। भाई साहब बच गए, अब लाइसेंस बनवाना है। बनवाना है। अगली बार 2000 का फाइन होगा, वरना अगली बार लाहौर आना क्यों है? और ही नहीं आना। नहीं। कौन से इलाके से हैं? गुजरांवाला। गुजरांवाला के। आप ये देख लीजिए कि ये हमारे लोगों के रवैये हैं कि वो लेन लाइन की खिलाफ वर्जी भी करते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको ट्रैफिक कवानीन का नहीं पता, और जब पूछा जाता है तो फिर आगे से जो रवैये हैं वो आपने देख लिए। मजीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? ठीक, आप सुनाए? ठीक है, मैं भी तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? शयान। शयान साहब, कहाँ जा रहे हैं? हम चक्कर लगा रहे हैं। किधर? वैसे ही। कोई काम नहीं? काम तो है। पेट्रोल इतना महंगा, फिर भी चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या करें, क्या करें, अब नहीं मिलती घर से, मोटरसाइकिल नहीं मिलती, अब खुद ही लेनी पड़ती है। ये खुद ली? जी। कहाँ से? यहाँ लोअर होटल से। किराए पे? नहीं, अपनी। कितने की? 20,000 की। कौन सी है? ये 70। आपको क्या जरूरत पड़ गई? बस वैसे। चले लाइसेंस दिखाएं फिर अपना। लाइसेंस नहीं है। नहीं है? बाइक कैसे चला रहे हैं? क्या उम्र? मम्मा का नाम है। मम्मा का नाम है? मम्मा के नाम पे लाइसेंस नहीं होता? होता है। होता है? वो कैसे हो जाता है? कैसे? आगे भी ली थी हमने, वैसे ली थी लाइसेंस। जी। मम्मा का नाम बताया उन्होंने, दे दी। अच्छा। उम्र कितनी है आपकी? 13 साल। पीछे कौन है? ये दोस्त है। भाई साहब, आपको भी कोई काम नहीं? नहीं। क्या नाम है? मुबीन। मुबीन साहब, आज स्कूल नहीं गए, कोई काम नहीं किया? खुद ही हैं। अच्छा, मैं अब ये पकड़े गए हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने साल के बच्चे मोटरसाइकिल चला सकते हैं? 18-19 साल के बच्चे। आपको ये पता है? जी।
आपके 18 साल होने में तो अभी कितने साल रहते हैं? आप तो 13 के हैं। अभी लिया मैं कहा चलो एक राउंड लगा ले। मेन रोड पे? नहीं अभी इधर से आया। ये जी बच्चा मेन रोड पे खड़ा है, ऑरेंज ट्रेन के बिल्कुल ब्रिज के नीचे। सर ये 13 साल के हैं। मैडम पहले तो ये है कि इसको हम बंद करेंगे बाइक इनकी, इनसे स्टाम्प लेंगे, इनके वालिद साहब आएंगे वो स्टाम्प लेके देंगे। यहाँ पे नहीं होते, सऊदी अरब होते हैं। जो सरबराह है ना, वो जो बड़े हैं आपके घर के फैमिली के मेंबर हैं, वो आएंगे, वो हमें लिख के देंगे स्टाम्प पेपर पे कि नेक्स्ट आपको बाइक नहीं दी जाएगी, आप मेन पे बाइक नहीं लेके आएंगे, फिर आपको छोड़ेंगे। अदरवाइज़ आपका चलान भी होगा, आपकी बाइक भी बंद होगी, आपका स्टाम्प पेपर लेके आएंगे आपके बड़े, फिर आपको छोड़ा जाएगा। इनका चालान कैसे होगा? इनका तो आईडी कार्ड भी नहीं है। कोई बात नहीं, ये 16 नंबर में कम उम्र होता है ना, 16 नंबर कोड लगा के इसे बंद कर देंगे, ये कम उम्र के लिए। तो मसला पड़ गया, बड़ा मसला हो गया ये तो। लेके आऊँगा, अब नहीं लेके आऊँगा। कौन है आपका बड़ा? कौन है घर में? कौन है आपके? कोई नहीं है। नहीं, मेरी मम्मा और मैं और मेरे पापा हैं बस। पापा है? वो बाहर के मुल्क होते हैं जी। चाचू हैं आपके? कौन रहता है? यहाँ कोई नहीं मेरा, बस मेरे मम्मा और मैं मेरे पापा। तो बाइक क्यों लेके आए आप? जी मैं आपके तो पाँव नहीं लग रहे नीचे, आपके तो बेटा पाँव नहीं लग रहे, ये आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। आप घर में से लेके आए किसी को, लेके आएंगे तो बाइक मिलेगी, आप बाइक नहीं मिलेगी आपको। ये तो मसला हो गया, बाइक बंद सर इनकी। जी हमने ये बाइक बंद कर दिया मैडम, ये इनके फैमिली के मेंबर कोई आएगा तो फिर हमको इसको बाइक देंगे, अदरवाइज ये गाड़ी नहीं है। अब नहीं चलाऊंगा। अंकल तो कह रहे हैं बाइक बंद, आप पैदल जाएं, घर से घर वालों को लाएं, वो वादा करेंगे। फिर बस मेरे घर माँ ही है, बस मेरी मम्मा ही है जी। फिर मम्मा आएंगी आपको छुड़ाने के लिए। इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं आप। अभी रस लिया, अभी चलाने लगे, अब नहीं चलाऊंगा अंकल। बेटा ये तो आपको अब भुगतना पड़ेगा, आप आए क्यों हैं? आपकी उम्र ही नहीं है बेटा गाड़ी चलाने की, आप क्यों आए हैं? इधर आपका नुकसान हो जाए, फिर आपके वालिद तो ऑलरेडी इधर है ही नहीं है, तो फिर क्या होगा आपका? ये तो अब आपको अच्छा, मामा को पता है कि बाइक चलाते हो? जी पता है मम्मा को? मम्मा को लेके भी जाता हूँ। ओ क्या बात है, कहाँ लेके जाते हो मम्मा को? जहाँ हो जाए काम, जहाँ काम हो जाए चले जाता हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ मम्मा को लेके जाते हो? सामान लेने जाते हैं, सौदा लेने जाते हैं। अच्छा, घर का? जी। कौन से इलाके में रहते हो? ये ग्वाल मंडी। गवाल मंडी पे मेन रोड पे भी मामा को इचरे बाजार, अनारकली सब जगह ले जाते? दूर नहीं लेके जाता, दूर नहीं कहीं लेके जाता, करीब करीब ले जाते हैं। अब क्या करेंगे आप? मम्मा को बुला के लाएंगे घर से? मम्मा डांटेंगी या चुप करके आ जाएंगी? कोई बात नहीं, मारेंगी। क्यों मारेंगी? वो तो खुद आपके साथ जाती हैं। या वो चलान को बड़ा पटे। सर कितने रहना है? ग्वाल मंडी। ग्वाल मंडी कितने करके किदा पुत्र है? आहो और गंजे कितने रहना है? सिद्दीके दूधले को रहते हो? हाँ इधर नहीं, बाहर होते हैं, बाहर से मुल्क। अच्छा सर, मुझे बताइए, बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल चलानी चाहिए? ये गाड़ी इनका साथ ही है, ये एक फुरलांग का रास्ता भी नहीं है, ये उधर से निकला होगा घर से सामान लेने के लिए। मेन रोड पे है सर, ये मेन रोड पे है। ठीक कह रहे हैं, तो गली में भी नहीं चलानी चाहिए। 13 साल का बच्चा है। क्या ये बच्चे हैं हमारे, ये शहर के बच्चे हैं, ये ऐसे बाइकें चलाते हैं, बाइकें छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं भाई। इतने बच्चे चलाते हैं। नीचे उतरो, आपकी बाइक बंद होगी, आपकी एज नहीं पेरी, बेटा नीचे उतरो। आप उतार देना भाई उतर जाएगा। आया पुत्र आ 2 मिनट आ, मैं तेरा लै देना मोटरसाइकिल तेन चलान छुड़ा देंगे। कोई चलान छूट जाएगा? छूट जाएगा बेटा। कैसे? 200 रुपये जुर्माना करवाएंगे। 200 जुर्माना कराएंगे? ये जुर्माना इसका ज़्यादा होगा। अच्छा ये साथ में इसके जो है ना, इसके वाला साहब या इसके जो बड़े हैं वो आएंगे, स्टाम्प पेपर लेके आएंगे, फिर इसको छोड़ा जाएगा। जनाब इस स्टाम्प मैं दे देता हूँ, इसका स्टाम्प चाचू बन के दे दूंगा स्टाम्प इसका। लेकिन भाई आप क्यों, छोटे, इसकी जिंदगी के लिए ये खतरा है, आप क्यों साइड ले रहे हैं? ना घर जाके बेटा इसको समझाएंगे, अब इसको इतनी सजा बहुत है। लेकिन उसे घर से कोई आएगा फिर ही पता चलेगा ना, आप बाहर से छुड़वा देंगे। मेरा बेटा मोहल्लेदार है, ये मैं भी इधर ही रहता हूँ गली में, ये इधर ही रहता बच्चा। हाँ तो कोई बात नहीं, इनको एफिडेविट दे देते हैं स्टाम्प का, आइंदा से ये बाइक नहीं चलाएगा।
वैसे छोटे बच्चों को चलानी चाहिए या नहीं? चलानी चाहिए, क्यों चलानी चाहिए? खुदा ना खासा इसको चोट लग जाएगी, कौन जिम्मेदार है? इसको चोट भी लग सकती है, इसकी हड्डी पसली भी टूट सकती है, कौन जिम्मेदार है? ठीक है जी, ये बाइक तो हो गई है बंद और अब बच्चे के घर से किसी को बुलाया जाएगा, एफिडेविट लिया जाएगा, उसके बाद इस बच्चे की बाइक को छोड़ा जाएगा। आइए आगे चलते हैं, कुछ मजीद शहरियों से बात करते हैं ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, सारी ट्रैफिक उधर जा रही है, आप इधर आ रहे हैं, क्यों? मैं यहाँ से लेफ्ट हो रहा हूँ और इधर जा रहा हूँ, वन वे आई नहीं। आपकी आवाज़ गुम हो गई। मैंने कहा वन वे नहीं आ रहा हूँ, इधर से आया हूँ, तो रश देखा मैंने, देखना चाहा। ये वन वे ही तो है, इधर जाना वन वे, खिलाफ वर्जी। अरे मैं तो आपको देखने आया हूँ, मैं तो आपको देखने आया, वन वे नहीं जा रहा हूँ। पकड़े गए? अरे आपको पता है कितने का चालान है? 2000 का है। 200 का? 2000 का। 2000 का है। अच्छा, लाइसेंस है? क्या चीज़? लाइसेंस। लाइसेंस में भी अभी बना हुआ है, लेकिन रूम में पड़ा है, रूम में पड़ा। मैंने कहा लाइसेंस भी नहीं है, अभी पास नहीं है। चलें जी, वन वे की खिलाफ वर्जी। भाई साहब, सारी ट्रैफिक उधर जा रही है, ये भाई साहब अकेले गली से निकले हैं और इन्होंने इधर जाना शुरू कर दिया क्योंकि इनकी अपनी मर्जी। क्या हो गया सर? कुछ नहीं, हम तो इधर से जा रहे थे, इधर को टर्न लेने लगा था तो रोक लिया। क्या मामला हो गया? अभी रोका है, इनके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है ना उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, तो अभी रोक के डॉक्यूमेंट चेक करने लगे। भाई अपने आईडी कार्ड है आपके पास? दुकान पे पड़ा है, ये साथ ही मेरी दुकान है। करें, आपने लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया अपना? लाइसेंस बनवा लेते हैं सर, पैसे भी तो होने चाहिए ना, पैसे नहीं है आजकल, इतनी महंगाई है, लाइसेंस क्या बनवाएं? कितने का बनता है लाइसेंस? 5000 रुपये का बनता है। भाई साहब, लाइसेंस 5000 का बनता है? जी नहीं, बिल्कुल 60 रुपये का हम लर्नर परमिट इशू करते हैं, उसके बाद 42 डेज़ के बाद टेस्ट होता है, टेस्ट में टोटल 850 रुपया लगता है, इसकी टिकट्स लगती हैं। सब 850 का लाइसेंस? 800 रुपया मेरे से ले, मुझे लाइसेंस ले दें। 1000 रुपया देता हूँ, मुझे लाइसेंस दे दें आप। उधर जाए, रिश्वत इतनी लेते हैं, कौन लाइसेंस 850 रुपये में बना के देता है? कोई भी नहीं बना के बेटा 850 रुपये की ड्राइविंग टिकट्स लगती हैं, आपने टेस्ट खुद पास करना है, जब आप पास करोगे आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। हम इधर चला के जा रहे हैं, पास है तो उधर जाके भी हम पास कर लेंगे। साइंस आते हैं आपको? नहीं आते, हम गाड़ी नहीं आते। क्या मतलब बताइए? कुछ भी नहीं पता, नहीं पता ना। भाई कैसे बाइक चला रहे हैं? वो देखे ना, बंदा सीख लेता है, वो बात नहीं है। पहले सीखना है फिर बाइक पे बैठना है। हाँ, अब ऐसा ही करेंगे, जैसे आप कह रही हैं ना, अब वैसा ही करेंगे हम। लेकिन उससे पहले इनकी सुने, ये क्या कह रहे हैं? वो ठीक कह रहे हैं। सर क्या सुनाएंगे? बिल्कुल ठीक है, इनको अभी चाहिए कि ये पहले लर्नर परमिट हासिल करे। लर्नर परमिट 42 डेज़ के बाद ये ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर में जाके अपना टेस्ट दे, वहाँ से लाइसेंस हासिल करे। क्या एज होगी आपकी भाई? क्या कह रही? उम्र कितनी है? मेरी 28 साल। माशाल्लाह, आप तो 10 साल हो गए, 18 साल में लाइसेंस बनता है और आप 28 की हो गए, अभी तक लाइसेंस ही नहीं है। बाइक की जरूरत नहीं पड़ी, पहले साइकिल वगैरह लेते थे, अब अल्लाह ताला ने बाइक दिया तो इंशाल्लाह लाइसेंस भी। तो मुझे ये बताइए, आजकल जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं ज्यादातर ये साइड मिरर नहीं लगाए हुए, क्यों? जरूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत है पर टाइम नहीं है ना हर किसी के पास, इतने पैसे नहीं है लगाने के लिए। जहाँ पे खड़ी करें चोर उतार के ले जाते हैं। हेलमेट मेरा चोरी हो गया कल, 2000 रुपये का हेलमेट है, बताए ना, अब मैं कहाँ से लूँगा? आप खुद हिफाजत करें। हर चीज़ की हिफाजत हम कर सकते हैं, लेकिन चोरी वाले की हिफाजत कौन करेगा, कौन जिम्मे लेगा? लेकिन यह है कि बंदे को 100 इमरजेंसी जाना पड़ता है, हेलमेट साथ लोग लगा के, वो लोग उतार के भी ले गया साथ। अच्छा मुझे बताइए, जब आपने साइड मिरर नहीं लगाए, कैसे पता चलता है पीछे से कोई आ रहा है, आपने इधर मुड़ना है इधर मुड़ना है, कैसे पता चलता है? हम थोड़ी आहिस्ता स्पीड में चलाते हैं, हम ये नहीं कि व्हीलिंग उठा के जा रहे हैं, या आराम आराम से चलाते हैं। मोटरसाइकिल वालों की सड़क पे कौन सी लाइन में मोटरसाइकिल चलानी चाहिए? नीचे वाली लाइन में आराम से चलानी चाहिए, जहाँ पे सब मोटरसाइकिल चल रही है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं चल रही। हाँ जी। सारे मोटरसाइकिल वाले पहली लाइन में क्यों होते हैं, फास्टेस्ट लेन, तेज लाइन में? हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है। कोई बड़ी जल्दी से आगे निकलना चाहता है, कोई आराम आराम से जाता है। आप सारों को नहीं ऐसे कह सकती, वो अपनी मर्जी की बात है। अच्छा सर, ये साइड मिरर कितना ज़रूरी है? क्योंकि हमने देखा कि कैंपेन भी चली, उसके बावजूद सब लोग, ज़्यादातर मोटरसाइकिलों पे साइड मिरर नहीं है। मैं समझता हूँ इसकी मेन वजह ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना है। जब ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली इनको बुकलेट भी इशू किया जाता है, जिस पे ये साइंस वगैरह और ट्रैफिक अवेयरनेस के लेक्चर भी दिए जाते हैं वहाँ पे।
तो जब आवाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आएगी तो देन ये लोग जो है ना इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। चलानी होती है, चलान के खौफ से, डर से ये कुछ अरसे के लिए मिरर्स लगा लेते हैं, उसके बाद फिर ये दोबारा उतार लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो फिर ये दोबारा मिरर्स के बगैर सफ़र नहीं करेंगे कभी। भाई साहब बाइक चलाते हैं? जी जी गाड़ी चलाते हैं जी। इस साइन का मतलब बताइए। नहीं, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं इसका पता। पता ही नहीं? नहीं पता। लाइसेंस बना? जी मेरा लाइसेंस बना हो। फिर भी नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता इसका। पता होना चाहिए कि नहीं? ये ना इसलिए नहीं पता। आप चलाते हैं सर बाइक? जी गाड़ी नहीं बाइक चलाते हैं? जी अच्छा, इस साइन का क्या मतलब? बताओ। साइन वही है, मतलब नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे आ जाइए सर। जी बाइक गाड़ी चला लेते? नहीं कुछ नहीं चलाते? नहीं। चले, आपकी खैर है। लाइसेंस बना आपका? नहीं लाइसेंस भी नहीं है? नहीं चले जी, लाइसेंस भी नहीं है, साइंस का भी नहीं पता। कुछ क्या हाल है भाई साहब? आपकी भी बाइक? जी गाड़ी चला लेते हैं? जी चला लेते। क्या बात है, लाइसेंस? लाइसेंस नहीं है। अच्छा चले, मुझे इस साइन का मतलब बताइए। इसका नहीं पता। साइन वही है, मतलब नहीं पता। लाइसेंस नहीं बना? नहीं बना। साइंस का भी नहीं पता? नहीं। बाइक कैसे चलाते हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं? आपकी भी बाइक पे भी साइड मिरर नहीं है, जरूरत नहीं होती क्या? या फिर साइड मिरर, शीशे नहीं है बाइक पे? हाँ। जरूरत होती है या नहीं होती? होती है, होती है। क्यों नहीं लगाए? बस वैसे ही। चलिए जी, साइन, ट्रैफिक साइन मैं पूछ रही हूँ लोगों से, लेकिन लोगों को नहीं पता। बड़ा कॉमन साइन है, मैं कोई मुश्किल साइन नहीं पूछ रही, बड़े ही आसान सवालात हैं जो कि पता होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह पाक का ठीक है, लाइसेंस है? लाइसेंस तो नहीं है, बहरहाल हमने आपसे एक छोटी सी मैं आगे ढूंढ रहा था। ये पेटी हम लोड करके बच्चों का रोज़गार कमा रहे हैं। हेलमेट मौजूद है, कापी मौजूद है, लर्निंग लाइसेंस मौजूद है, फिर भी इस पेटी का चलान कर देते हैं। हालांकि ये अगर ये अलाउ नहीं है तो चिंगची की बॉडी भी अलाउ नहीं है। हम इसमें बच्चों का रोज़गार कमा रहे हैं, कोई चर्च पाउडर अफीम नहीं बेच रहे। गोली टाफी, सिगरेट, आए दिन डेली का चलान मालिक हमारे पेटे 200 डाल दे। भाई साहब ये क्या ओवरलोडिंग है? वो शिकायत कर रहे हैं कि इसका चालान कर देते हैं। मैडम, ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये 2 बंदों के सवार होने के लिए बनाई गई है, ना कि इसके ऊपर चिंगची रक्षा की बाटी भी अलाउ नहीं ना, बंद करें ना। ये पहले मेरी बात सुन ले, मैंने आपकी बात सुनी है। चिंगची रक्षा जात के भी चलान किए जाते हैं डेली बेसिस पे। ये नहीं है कि उनको हमने फ्री छोड़ा हुआ है, उनके भी चलान होते हैं। अगर आप नहीं तो आप खड़े होकर देख सकते हैं, हम लोग चलान करते हैं। मोटरसाइकिल का मकसद ये नहीं है कि इसके ऊपर आप अपना सामान रख के चलाना शुरू कर दें। इसको मार्केटिंग का काम है, पीछे कार्टन रखने थे सोरे। अब ये इसमें महफूज है, ताला लगा के हम दुकान पे जाकर स्टॉक दे रहे हैं। अब चिंगचीर बनाते हैं तो वो भी आप नहीं छोड़ते, अगर इस पे पेटी लोड करते हैं तो वो भी आप नहीं छोड़ते। करने देते हैं कि ये मोटरसाइकिल सवारियों के लिए बनी हुई है, ना कि सामान के लिए बनी हुई है। रक्षे भी सवारियों के लिए ही बने हुए हैं, 2 बंदों के लिए 8-8 बंदे हैं। क्यों चलान होते हैं, डेली बेसिस पे चलान किए जाते हैं उनके भी। 1000 रक्षे गुजर गए हैं, किसको रोका आपने? है ना, अभी तो हम लोग आपके साथ मसरूफ है, जब फ्री होंगे तो फिर हमको भी रोकेंगे सर गुस्से को। मैडम, हम डेली बिला नागा 200-300 रुपया चलान भर रहे हैं। हमारे 31 सेलमैन अब बहुत ही तंग है। मैं वज़ीर आला साहब से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम इन सेल्समैनों को रिलीफ दिया जाए, कि हमें बच्चों का रोज़गार कमाने दिया जाए। ठीक है जी, इन भाई साहब की जो अपील है वो आपने सुन ली है कि जैसे ही बाइक पर ये पेटी नुमा इन्होंने अपनी लोडिंग के लिए, सामान के लिए लगा रखी है, इस पर भी चालान होता है। लेकिन सवाल वो बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं कि चिंगची रिक्शा अलाउ नहीं है, चिंगची रिक्शा रोड्स पर नहीं आ सकता। उसके बावजूद आप पूरे शहर में हज़ारों चिंगची रिक्शे देखते हैं और दनदनाते फिर रहे हैं। हर रोड पर, हर मॉडल शाहराह पे भी आपको चिंगची रिक्शा नज़र आता है। नाज़रीन, अब ट्रैफिक कवानीन हमारे लोगों को मालूम नहीं है। ये कितनी बड़ी गफलत है, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक के बहाव में। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ट्रैफिक कवानीन को लेकर हमारा अवामी रवैया क्या है? कितने ड्राइवर्स हैं जिनके पास लाइसेंस है? कितने लोग हैं जिनको ये मालूम है कि ट्रैफिक कवानीन क्या कहते हैं जब अपने गाड़ी, मोटरसाइकिल, चिंगची रिक्शा
या कुछ भी व्हीकल लेकर बाहर निकलना है, लोगों को मालूम ही नहीं है। जो बुनियादी सिग्नल्स हैं, साइंस हैं, लोगों को उनका भी नहीं पता। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है मुंतज़िर मेहदी साहब है, CTO लाहौर है। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके मुताबिक या फिर ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कितने % लाहौर शहर के लोग हैं जिनको ट्रैफिक कवानीन का पता है या फिर वो उन पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं? देखिए, इसका कोई प्रॉपर डाटा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि तकरीबन 2 लाख के करीब हम लर्नर्स लाइसेंस इशू करते हैं। ये 2 लाख लोग वो हैं जिन्होंने इस बात का इरादा किया कि वो ट्रैफिक लॉस के बारे में जानेंगे और उसके बाद हमारे लाइसेंसिंग सेंटर में आएंगे और उसके बाद इम्तिहान देंगे। इसमें जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत हौसला अफजा नहीं है इस हवाले से कि लोग लर्नर्स लाइसेंस बनाने के बाद पूरा लाइसेंस बनाने के लिए नहीं आते। और जो हमारे स्कूल्स हैं, जो 6 स्कूल्स हमारे काम कर रहे हैं जिसमें हम शहरियों को सहूलत फराहम करते हैं कि हम उनको ट्रेनिंग दें, प्रॉपरली आगाही दें ट्रैफिक लॉस के मुतल्लिक, वो स्कूल्स भी हमारे तकरीबन 50% कैपेसिटी के ऊपर चलते हैं, 100% पे नहीं चलते। जो लोग उसमें से बहुत छोटी सी तादाद है जो हमारे पास लाइसेंसिंग सेंटर्स में आती है, यानी आप ये समझ लें कि 2.5 लाख या 2 लाख जो हम लर्नर्स बनाते हैं, उसके बाद 50,000 के करीब लोग हमारे पास एक साल में आते हैं जो ड्राइविंग टेस्ट देते हैं। उसमें 50% लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं, जो कि सिर्फ लाइसेंस बनवा के अपनी जेब में डाल लेते हैं और उसके बाद टेस्ट देने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद फेल हो जाते हैं। तो ये डाटा है जिससे हमें ये थोड़ा सा अंदाज़ा तो होता है कि हमारे शहरियों में मुकम्मल तौर पे आगाही नहीं है। उसके लिए आपको पता है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन्स चलाते हैं। हम रोड्स पे खड़े होकर लोगों को आगाही देते हैं, हमने मॉल्स में जाके आगाही दी, ट्रैफिक ये जो कैंपेन्स मुख्तलिफ हैं वो चली, मसाजिद हैं, स्कूल्स हैं, ये सारा करिए। कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आ रही है इसमें कि हम आगाही दे रहे हैं। सोशल मीडिया ने बहुत रोल इसमें प्ले किया, लेकिन जो अप टू द मार्क होना चाहिए जो ट्रैफिक के हवाले से, वो शायद हम अभी तक। अच्छा सर, बेहतरी की आपने बात की है, बेहतरी को हम किस तरह से एवेलुएट कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम एक्सीडेंट्स का रेशो देखते हैं 2016 से लेकर 2020-2021 तक हर साल एक्सीडेंट रेशो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा और ना ही उतनी स्टेबल लिमिट पर है जितना कि हम पिछले साल देखते हैं। दूसरे से ये कि जितने भी लोग हैं किसी को नहीं मालूम कि प्रॉपर रूल्स क्या हैं, प्रॉपर ट्रैफिक कवानीन क्या है। हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी लेन लाइन की खिलाफवर्जी करते हैं और ट्रैफिक पुलिस किसी एक रूल पे बता दें कि प्रॉपर लोगों से इम्प्लीमेंटेशन करवाया है, कभी हेलमेट पाबंदी, कभी कुछ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर किसी एक रूल पे भी नहीं हो रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका ये। हमें ये जानना है कि हमारे जो शहर है उसमें 3 लाख गाड़ियाँ हर साल ऐड होती चली जा रही हैं और हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुकड़ रहा है। सुकड़ इस तरह से रहा है कि हमारी सर्विस रोड जो हैं वो पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, हालांकि वो सर्विसेज के लिए थी। किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, किसी ने मोबाइल फ़ोन सुनना है, किसी को एमरजेंसी हो गई है, तो वो सर्विस रोड पर रुकेगा और अपना काम करेगा और दोबारा मेन रोड पे आके चलेगा। हमारी सर्विस रोड्स एग्जॉस्ट होने से डेफिनेटली हमारे ट्रैफिक का दबाव बहुत बड़ा है। आपके लिए जान के बड़ी हैरत होगी आपको कि इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के श्रिंक होने और ट्रैफिक को बढ़ने के बावजूद हमारी जो 20% है फैटल एक्सीडेंट्स वो कम हुए हैं इस साल, और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो ट्रैफिक पुलिस को जाता है। हमने जो आपने कहा कि पीस मील्स के अंदर हम करते हैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट, यस यू आर राइट कि हम पीस मील्स में करते हैं, लेकिन हमने इन टोटलिटी 1 वे की वायलेशन को लिया और हमने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। और आपने देखा कि इस 1 वे की वायलेशन से बहुत ज़्यादा कमी आई है फैटल एक्सीडेंट्स में। जो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हैं वो चलते रहते हैं। जो आप एक्सीडेंट्स की बात करें, इसका डाटा एक्चुअली फ्लॉड है। इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स वो हैं जो लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जूरिसडिक्शन में नहीं आते, वो हाईवे पे होते हैं, और लेकिन लाहौर डिस्ट्रिक्ट की जूरिसडिक्शन में आते हैं। हम अगर डाटा देखें लाहौर शहर का जो CTPL की जूरिसडिक्शन है उसमें 20% कमी आई है। अच्छा सर, दूसरा ये कि ट्रैफिक रूल्स, आपने कहा रोड साइज श्रिंक होता जा रहा है, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में तो अशद ज़रूरत नहीं है कि लोगों को मजबूर कर दिया जाए कि भाई ट्रैफिक रूल, बाइक की, रिक्शा की लाइन लेफ्ट है तो वो फर्स्ट लेन में आ ही नहीं सकता, ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा कि हमारी जो इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी है वो क्या है। हमारी इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी ये है कि हमारे पास एक वक्त में 1100 जो ट्रैफिक स्टाफ है वो एक टाइम में काम कर रहा है। लाहौर का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 4 से 5 घंटे वो हैं जिसमें हमारे मेजर इंटरसेक्शन जो हैं वो फेल की कैटेगरी में चले जाते हैं। हमारा उस वक्त इन्फोर्समेंट का कोई कैपेसिटी नहीं होती। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम उस इंटरसेक्शन को क्लियर करें। सो मच सो कि मेरी तरफ से कॉल चलती है रोज़ाना जब पीक आवर्स होते हैं कि जी आप किसी किस्म का कोई चालान नहीं करेंगे, आप सिर्फ ट्रैफिक को क्लियर करवाएंगे। ये सारी चीज़ें तब हो सकती हैं जब सारी की सारी चीज़ें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, रोड प्रॉपरली ठीक हो, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क ना हो रहा हो, कोई मेजर जो इंक्रोचमेंट्स है ना हुई हो, प्रॉपर पार्किंग एरियाज़ हों, आपका इंटरसेक्शन जो है उस ट्रैफिक को अब्जॉर्ब करने की पोजीशन में हो, तब हम इन सारी चीज़ों को आइडियल और साइनेज हो। सबसे बड़ी बात ये साइनेज हो, हमारी हर जगह पे ये आगाही बोर्ड लगा हुआ हो कि आपके लिए कौन सी वाली लेन मुख्तस है। जहाँ पे आपके शहरियों को ये ही पता नहीं है कि यहाँ पे आपकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या है, ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, आपको हॉर्न नहीं बजाना, वहाँ पे आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होती है। हैविंग सेड दैट, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 29 लाख चालान किए हैं 2021 के अंदर। लेकिन शायद चालान की रकम इतनी कम है कि वो लोगों को पिंच नहीं करती। उस तरह से लोगों को जस्ट समझें कि एक वार्निंग टिकट इशू हो गया कि 200 रुपये आप जमा करा दें। आजकल के दौर में 200 रुपये से आप किसी को सीधा रास्ता नहीं दिखा सकते। जहाँ पे हमें रूम मिला 2000 की चालान टिकट देने का, वहाँ पे आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये इन टोटलिटी आपको देखना पड़ेगा चीज़ों को। और मैं ये आपको ज़रूरी समझता बताना कि मैं हर फोरम के ऊपर ये आवाज़ उठा रहा हूँ और इंशाल्लाह उठाता रहूँगा कि अब वो टाइम आ गया कि जब हमें चीज़ों को ठीक करना है। हमें अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, हमें इंक्रोचमेंट्स को ठीक करना है, हमें पार्किंग एरियाज़ बनाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाना है, एंड अबव ऑल अपने लॉस को थोड़ा सख्त करना है। और लाहौर की आबादी जब ये कैलकुलेट हुई थी हमारी फोर्स, तो उस वक्त लाहौर की आबादी 6 मिलियन थी और अब तकरीबन 12 मिलियन के बराबर है। तो और हमारी फोर्स को 1000 के करीब कम हुई है उससे लेके अब तक। तो हमें फोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। ये अप्रोप्रिएट फोरम्स के ऊपर मैंने चीज़ें टेकअप की हुई हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी। अच्छा सर, हमारे देखने वालों को और हमारे लिए भी, आपके नज़र में 2 से 3 ऐसे ट्रैफिक रूल्स अगर हर शहरी उसको फॉलो करना शुरू कर दे तो आपको लगता है कि खातिर का हम कम से कम ट्रैफिक में बेहतरी देखेंगे? देखें 2 या 3 नहीं, सिर्फ दो कि हम अपने लेन सिस्टम की पासदारी करें। अगर हमने लेफ़्ट या राइट मुड़ना है तो हम लेफ़्ट या राइट लेन में रहेंगे। अगर हमें स्ट्रेट जाना है तो सेंटर लेन में रहेंगे। दूसरा ये कि हम वन वे की वायलेशन नहीं करेंगे। अगर ये 2 काम ही हम कर लें तो मैं आपको कहता हूँ कि हम बिल्कुल जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों की ट्रैफिक है उस तरह की ट्रैफिक हमारी नज़र आएगी। अच्छा सर, अब जब से 2000 रुपये फ़ाइन हो गया है लाइसेंस पर, अब लोग चाह रहे हैं कि फ़ौरन से पहले लाइसेंस बन जाए, लेकिन आगे सिस्टम उस तरह से काम नहीं कर रहा। लोगों को टिकट्स नहीं मिल रहे, लोगों को लाइसेंस नहीं बन रहे, आए रोज़ उनके चालान हो रहे हैं। कहाँ जाएं वो? पहले हमने सिस्टम को ठीक नहीं किया कि हमारे पास टिकट्स की शॉर्टेज हो गई, अब लोगों को लाइसेंस चाहिए होगा। जब इतनी डेंजरस सिचुएशन होगी, लोगों के 2-2 हज़ार निकलेंगे। देखिए, जो ये वाला प्रोसेस है लाइसेंसिंग का, इसमें एक चक्कर में आपने पैसे देने हैं गवर्नमेंट को, और उसको पैसे देने का तरीकाकार ये है कि आपने डाक खाने से जाके टिकट्स देने हैं। अब अनफॉर्चुनेटली 2022 के टिकट्स अवेलेबल नहीं है। हम उसके अंदर एक सिस्टम के अंदर जिद्दत लेके आ रहे हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ये होगा कि आप ई-पेमेंट कर सकेंगे, अपने मोबाइल से पे कर सकेंगे, बैंक में चालान के ज़रिए पे कर सकेंगे, और इसके ऊपर काम शुरू हो गया हुआ है और होपफुली ये बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जब हमने ये ड्राइविंग लाइसेंसेस के ऊपर जब टिकट्स अवेलेबल थे 2021 के अंदर जब ये किया था, तो हमने अपनी कैपेसिटी को कैलकुलेट किया था और उसके बाद हमने अपने आराम को फोरगो किया था। हमने अपने तमाम ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स का दुरानिया 2 घंटे बढ़ाया था। हमने इतवार को भी अपने लाइसेंसिंग सेंटर्स खोले थे कि लोगों को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे ही ये टिकट्स आएंगे और हम ये अपना इसी तरह से काम शुरू करेंगे, संडे को भी हम काम किया करेंगे, और हम बहुत जल्द 2022 के अंदर हमारा टारगेट ये है, 1 सेंटर हमने एक्स्ट्रा बनाया है
एक सेंटर हम अभी बहुत जल्द जैसे ही टिकटिंग स्टार्ट होती है तो हम ये शुरू कर देंगे, और 2 लाइसेंसेस सेंटर हमारा बनाने का और प्रोग्राम है। तो फिर हमारी कैपेसिटी जो है वो 8 ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर, 22 लर्निंग बूथ, 6 स्कूल्स, ये लाहौर की कैपेसिटी से। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फिर भी हमारा सिस्टम जो है वो पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल रहा। हम संडे को सिर्फ उन लोगों के लिए बैठ रहे थे कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, उनको संडे की ज़रूरत होती है कि वो अपना लाइसेंस बना सकें। अदरवाइज़ हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स जो हैं अभी भी अंडरवर्क हैं। अच्छा सर, इसमें अब लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लोगों ने बाइक्स पकड़ा दी हैं, अंडर एज ड्राइवर्स भी हैं, लोगों को ज़िब्रा क्रॉसिंग का नहीं पता। मैं प्रोग्राम करके आई हूँ, मैंने लोगों से पूछा ये सफ़ेद लाइन्स क्यों हैं, वो कहते हैं जी बस यहाँ पे रुक जाना है आगे। सबके सब ज़िब्रा क्रॉसिंग के ऊपर है, पैदल चलने वाले का किसी को एहतराम नहीं है, लाइसेंस नहीं है, और वो मज़दा और बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं। लोगों को अपनी लाइन का नहीं पता कि मोटरसाइकिल वाले की लास्ट लाइन है, वो कहते हैं जी सारे ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। देखें, ये बहुत ही अहम बात है। ये हमने जो गवर्नमेंट से टेकअप किया हुआ है वो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम सिलेबस में इसको शामिल करें और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं ये सारा कुछ। और हमने जो अपने स्कूल्स में जाके लेक्चर्स देने का सिस्टम शुरू किया है, आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि हमने 1800 के करीब लेक्चर्स दिए हैं, और जिसमें मैंने ख़ुद जाके स्कूल्स में लेक्चर्स दिए हैं, और उसमें हमें बड़ा ही हौसला अफजा रिज़ल्ट मिला है। हमने ये कहा कि अगर ये आवाज़ फैमिली के अंदर से नहीं उठेगी जब तक कि हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, हमने इन्फोर्समेंट करनी, वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सैंक्शन है कि बच्चा ही अपने बाप से पूछे कि ये आपने रेड लाइट को जंप क्यों किया है, आप ये विदाउट सीट बेल्ट क्यों ड्राइव कर रहे हैं, या आपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ड्यूरिंग ड्राइविंग क्यों किया। क्योंकि आप हर घर के ऊपर पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकते, ये सोसाइटी के अंदर से आवाज़ आनी होती है। रही बात इन्फोर्समेंट की, तो हम पूरी ही तनदही के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ पे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं हम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि वो जो स्पेस हमने बहुत सालों में छोड़ी थी उसको हमने महीनों के अंदर वापस लिया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर इसमें हम गवर्नमेंट को जो हमने सजेस्ट किया कि थोड़े से जुर्माने बढ़ाए जाएं, क्योंकि हमारे पास केस स्टडी ये है कि जैसे ही वन वे की वायलेशन के ऊपर जुर्माना बढ़ा, वन वे की वायलेशन कम हो गई। अगर लेन सिस्टम और लाइन सिस्टम के ऊपर भी जुर्माने बढ़ा दी जाए तो बहुत हद तक ट्रैफिक के मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, यकीनी तौर पर स्टेक होल्डर आप भी हैं। ट्रैफिक पुलिस अपना काम करती है, चाहे बारिश होती है, धूप होती है, गर्मी होती है, धुंध होती है, वो रोड्स पे मौजूद होते हैं। जैसे आपको रोका जाता है, गलती आपकी होती है, लेकिन उसके बावजूद आप झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं उस एक ट्रैफिक वार्डन से जो कि हज़ारों लोगों को डील करे। इदारों की कैपेसिटी हमें पता है कि हमारे यहाँ बहुत कम होती है, मिनिमम रिसोर्सेज में भी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप भी ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल, चिंची, रिक्शा कुछ भी चलाते हैं, कम से कम आप अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे, ना सिर्फ आपके मसाइल बहुत हद तक हल हो जाएंगे, बल्कि आपकी वजह से जो दूसरे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं वो भी कम हो जाएंगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।